अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, आमिर लियाकत हुसैन की डेथ को तकरीबन एक हफ्ता हो चुका है। लास्ट थर्सडे की नाइट जो है उनकी डेथ हुई थी और जुम्मे को जो है उनकी तदफीन कर दी गई थी। तब से ही जब उनकी डेथ हुई थी तो जैसे आमिर लियाकत हमेशा चौंका देने वाली बातें किया करते थे, चौंका देने वाली न्यूज़ आया करती थी आमिर लियाकत की जाने से। तो आमिर लियाकत की मौत ने भी लोगों को चौंका दिया कि इस तरीके से हुई कि कमरे में से उनकी लाश मिली, जनरेटर का धुआं था और डिप्रेशन में भी थे वो पिछले कई दिनों से, और रात को चीखों की आवाज़ें भी सुनाई दी। मुलाजमीन के मुताबिक उनके दिल में भी तकलीफ़ थी। वजह जो है मौत की लेकिन सामने नहीं आ रही कि ऐसा हुआ क्या था आमिर लियाकत को कि रात को चीखने की आवाज़ है, किसी ने तशद्दुद किया या जनरेटर के धुएं से उनको सांस नहीं आया या फिर डिप्रेशन में थे और डिप्रेशन ने आहिस्ता आहिस्ता उनको मौत के मुंह धकेल दिया। तो जब उनकी डेथ हुई तो पुलिस ने उस टाइम भी बहुत ज़ोर दिया कि इनका जो है पोस्टमार्टम कराया जाए, पता चलाया जाए कि आमिर लियाकत की डेथ की वजह आखिर क्या है, ऐसा क्या हुआ है। और उनके घर को भी सील कर दिया गया था, लेकिन उस टाइम उनकी फैमिली ने इजाज़त नहीं दी। उनकी बीवी और बेटी ने कहा कि हम उनको तकलीफ़ नहीं देना चाहते, बल्कि आमिर लियाकत को इसी तरह दफनाना चाहते हैं, और लाश जो है उनके वर्सा के हवाले कर दी गई थी। लेकिन जब आमिर लियाकत का सोइम हो गया उसके बाद एक शहरी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई कि बहुत सारे शहरी जो उनके मद्दाह हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनको ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आमिर लियाकत को कत्ल किया गया, आमिर लियाकत को मारा गया है, इसकी वजह जो है सामने आनी चाहिए। उन्होंने तो एक शहरी ने डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में जो है दरख्वास्त जमा कराई थी कि आमिर लियाकत का जो है कि लाश का पोस्टमार्टम किया जाए। तो 2-3 दिन से दरख्वास्त दी थी, लेकिन आज जो अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया कि उनकी लाश का पोस्टमार्टम करने की इजाज़त दे दी गई और पुलिस को भी कहा है कि आगे जो है कार्रवाई जारी की जाए। अब देखते हैं कि ये पोस्टमार्टम होता है या नहीं होता। ये इस फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है और पोस्टमार्टम तक बात नहीं जाती, क्योंकि उनकी फैमिली ने पहले ही कहा था हम उनको तकलीफ नहीं देना चाहते कि उनकी डेथ जिस तरह भी हुई हमें इंसाफ तो कभी भी नहीं मिल सकता। पाकिस्तान में बुशरा आमिर का ये कहना था कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे मरते हैं, बहुत सारे कत्ल हो जाते हैं, किसी के कातिल आज तक नहीं पकड़े गए, तो आमिर लियाकत के कातिल भी नहीं पकड़े जाएंगे। तो इससे बेहतर है आमिर लियाकत को तकलीफ ना दी जाए, आमिर लियाकत को दफना दिया जाए। तो नाज़रीन, जो भी वजह होगी सामने आ जाएगी, पोस्टमार्टम होता है या नहीं होता या हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है। लेकिन आमिर लियाकत की जो मौत की वजह है वो तकरीबन सारा पाकिस्तान ही जानता है, सारी दुनिया ही जानती है कि दानिया शाह कहीं ना कहीं आमिर लियाकत की मौत की वजह है। कि जिस तरह आखिरी दिनों में उनको अजियत दी गई, जिस तरह आखिरी दिनों में उनकी सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल की गई, घटिया से घटिया बयान दिए जाते रहे कि आमिर लियाकत मुझ पर बहुत जुल्म करते थे, मुझे खाने को नहीं देते थे, मुझे नमाज नहीं पढ़ने देते थे, यानी कि कोई भी ऐसा जुल्म जो आमिर लियाकत ने दानिया शाह पर ना किया हुआ। लेकिन जैसे ही आमिर लियाकत की डेथ होती है तो दानिया शाह के मगरमच्छ के आंसू किसी और तरफ मुड़ जाते हैं और कहती हैं कि आमिर लियाकत तो मुझे लेने आने वाले थे, हमारी सुलह होने वाली थी, वो कह रहे थे हम झगड़े होते रहते हैं लेकिन मैं दानिया को उसी तरह लेके जाऊंगा जहाँ पहले लेके गया था। और फिर दानिया की माँ का जो लोग कहते थे कि दानिया ने सिर्फ दौलत और शोहरत के लिए आमिर लियाकत से शादी की है, तो वाकई ऐसा हुआ कि दानिया शाह की माँ का जो है बयान सामने आ गया कि दानिया जो है आमिर लियाकत की बेवा हैं, उनको अभी तलाक नहीं हुई, अभी हमने तनसीखे निकाह का मुकदमा दायर किया था और आमिर लियाकत की डेथ होगी तो जो भी आमिर लियाकत की जायदाद है वो दानिया शाह की है। क्योंकि आमिर लियाकत अपनी ज़िंदगी में कहा करते थे मैं अपनी पहली बीवियों को जो उनका हिस्सा था वो दे चुका हूँ, अब मेरा जो कुछ भी है दानिया का है। लेकिन अभी तक उनकी फैमिली की तरफ से कोई तरदीद या वजाहत नहीं दी गई कि वाकई सारा कुछ दानिया शाह का है, बाकियों को कुछ नहीं मिलेगा। और वसीयत में क्या लिखा, क्योंकि वसीयतनामा अब इनका सामने नहीं आया, वकील ने भी अभी कोई ऐसी बात नहीं बताई कि दानिया शाह को कुछ मिलता है या नहीं मिलता, या दानिया शाह को मुँह की खानी पड़ेगी। और अब तो वो इद्दत में भी बैठ गई हैं कि ज़ाहिर जायदाद लेनी है, वो कह रही है कि मैं आमिर लियाकत की बेवा हूँ और मुझे इद्दत पूरी करनी है। बहरहाल आमिर लियाकत का आखिरी जो दीदार है वो उनको नहीं करने दिया गया था। माँ बेटी बार बार ये कह रही थी कि हमें जो सिक्योरिटी फ्राहम की जाए, आमिर लियाकत की लाश मेरा और दानिया का इंतज़ार कर रही है। लेकिन शायद हमारा ये पाकिस्तान का कौमी अलमिया बन चुका है, हमारा शर्ती अलमिया कि हम जब कोई इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसकी कदर करते हैं। वही आमिर लियाकत दानिया शाह और उसकी वालदा के लिए दुनिया का बदतरीन और बुरा इंसान था, लेकिन जैसे ही उसकी डेथ होती है वो दुनिया का अच्छा इंसान और दुनिया से बेहतरीन फरिश्ता बन जाता है कि आमिर लियाकत जैसा इंसान दुनिया में शायद कोई नहीं था। तो काश हम लोगों की ज़िंदगियों में ही कदर कर, लेकिन अगर किसी से गलती हो जाए उसको इतना मत, जिस तरह दानिया ने सोशल मीडिया पर उनको जलील किया, इतना मत जलील करें कि कहीं ना कहीं उसकी मौत की वजह भी आप बन जाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।